पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दिए। इसमें बताना है सत्य और असत्य बताना, और उसका कारण भी देना है कि ये सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। पहला है, इसके अंदर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। ये क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि हो जाएगा इसमें वास्तविक संख्या, क्योंकि हो जाएगा वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक, क्या था, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक, अगला आ जाएगा, इसलिए क्या होता है, सत्य होता है। अगला आ जाएगा, सेकंड नंबर क्या है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में होती हैं, जहाँ की यम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या हो जाएगा, इसमें कहा है रूट यम के रूप में होती हैं प्राकृतिक संख्या रेखा पर, तो ये तो हो जाएगा सत्य। जहाँ क्या है, यम एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमको पता है कि संख्या रेखा पर ये क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा असत्य। कारण क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक, इधर धनात्मक होता है बाईं तरफ, दाईं तरफ क्या होता है अरे इधर ऋणात्मक होता है बाईं तरफ, दाईं तरफ ऋणात्मक। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, धनात्मक में होती है, ऋणात्मक में नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, इसका जगह असत्य हो जाएगा। इसका कारण देख लीजिए, इसका कारण हो जाएगा प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य जैसा कारण हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, पहला वाला एकदम क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यह हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक है। ठीक, वास्तविक संख्या दो तरह का होता है, हमको पता है। पहला क्या होता है, परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय। ठीक, दूसरा अपरिमेय तो क्या होता है, क्या कहा, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है, और क्या होता है, अपरिमेय संख्या भी होती है। क्या है, प्रत्येक, यहाँ क्या है, प्रत्येक का है, तो प्रत्येक क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या दो तरह हो जाएंगी, कुछ क्या हो जाएंगी, परिमेय होंगी, कुछ अपरिमेय हो जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य। इसका कारण लिख देंगे क्या, यही वाला जो ये वाला कारण है, यही लिख देंगे इसमें भी, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, वही वाला चीज़ इसमें भी लिख देंगे, हो जाएगा एकदम फर्स्ट वाले की तरह हो जाएगा। ठीक, अगला हो जाएगा, सेकंड नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, चलिए। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है, देख लेते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्या हो जाएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं, क्या हो जाएगा, नहीं। यदि नहीं तो संख्या रेखा के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, उदाहरण के साथ समझ लेते हैं इसको। क्या है, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक जो होते हैं धनात्मक में भी होते हैं, ऋणात्मक में भी होते हैं। देख लेते हैं इसे, क्या जाएगा, सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या जाएगा, इसे √1 ले लिए, इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो
एक गुना एक ब्रैकेट रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर एक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक मिल गया हमको। अगला जगह रूट 2, अगर रूट 2 ले रहे हैं हम लोग क्या हो जाएगा, ये रूट 2 इससे बाहर नहीं आएगा ब्रैकेट से, रूट 2 ही बचेगा, क्या हो जाएगा रूट 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या पूर्णांक नहीं है हमारा। अगला देख लेते हैं जरूर से एग्जाम्पल, एक ये दे दीजिएगा आप लोग, सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जैसे हो जाएगा रूट 4 देख लेते हैं। तो रूट 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, रूट जब ये जोड़ा बनता है तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाता है, क्या हो जाएगा 2। क्या क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए वर्गमूल अपरिमेय होता है, धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसमें संख्या रेखा पर रूट 5 को क्या करना, निरूपित करना है, यानी प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखाना है कि वह किस जगह आएगा। संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, देख लेते हैं। चांदा, स्केल और गोला प्रकार और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों की सहायता से हम लोग क्या दिखाएंगे, संख्या रेखा को रूट 5 के प्रदर्शित करेंगे। संख्या रेखा पर रूट 5 को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक, संख्या रेखा पर रूट 5 को प्रदर्शित करने के लिए नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक, संख्या रेखा पर रूट 5 को प्रदर्शित कर लेते हैं, और ये नंबर लाइन 1 बना लेते हैं। ठीक, ये 1 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर -1, इधर -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, इधर +3। ठीक, यानी इधर क्या हो जाएगा, सभी क्या ऋणात्मक में होती हैं, दाईं तरफ होती हैं, धनात्मक में होती हैं। ठीक, अब इस पे क्या करते हैं, चांदा की मदद से एक पे क्या करते हैं 90 अंश का कोण बना लेते हैं। ठीक, चांदा की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक पे 90 अंश का कोण बना लेते हैं। 90 अंश का कोण बनाएंगे, जो कोण बनाएंगे हम लोग क्या ना 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, कितने का 1 सेमी का बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर बनाएंगे हम लोग। ठीक, यानी 1 सेमी क्या होता है, 1 इकाई के बराबर होता है। 1 सेमी बराबर क्या होता है, 1 इकाई। 1 सेमी क्या बोलते हैं, 1 इकाई बोलते हैं। ठीक, यानी 1 सेमी क्या बोलेंगे, 1 इकाई बोलेंगे। तो कितना 1 इकाई ले लिए हम लोग। ठीक, अब इसको क्या कर दें, यहाँ से मिला देंगे, इसको 0 से इसको मिला दे देते हैं। क्या नाम देते, 0 यानी इसको दे देते ओ नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं। ठीक, और इसको नाम दे देते हैं बी, क्या दे देते हैं बी, बी दे देते हैं। ठीक, और ये क्या मिल गया हमको, रूट 2 मिल गया, रूट 2 पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे हम लोग तो क्या मिलता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। यानी जब भी हमको क्या निकालना, कर्ण निकालना होता है, कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। ठीक, तो ओ बी बराबर क्या है पता नहीं है हमको, तो ओ बी बराबर नहीं पता है। ठीक, अब क्या ओ बी, ए बी क्या है, ए बी हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, धन ओ ए कितना है, ए बी 1 सेंटीमीटर। जब एक एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, जब 2 हो जाएगा तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2, यानी क्या मिलेगा, रूट 2 मिल गया इस तरह। ठीक, अब रूट 2 जब मिल गया तो इस पे से ओ बी पे रख कर, ये ओ पे रख कर और बी पे रख एक चाप लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे, एक चाप लगा लेंगे हम लोग। ठीक, जब चाप लगा लिए तो ये आ गया हमारा रूट 2 हो गया। अब इसी तरह ओ बी पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक, ओ बी पे भी 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं हम लोग। 90 डिग्री का कोण जब बना लेते हैं तो इस पे भी 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक, कितना लेंगे, इस पे भी हम लोग 1 ही सेंटीमीटर लेंगे, यानी 1 इकाई लेंगे। ठीक, जब 1 इकाई ले लेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 1 इकाई ले लेते हैं। अब इस पे भी इसको मिला लेते हैं 90 डिग्री, यानी लंब खींच दिए। ठीक, अब इसको भी क्या करते हैं, इसे बी हो गया, इसको रख देते हैं सी, क्या रख देते हैं इसका नाम सी। अब ओ और सी को क्या करेंगे, मिला लेंगे हम लोग। ठीक, ओ और सी को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ओ सी को मिला लेते हैं हम लोग। ठीक, ओ और सी को मिला लेते हैं। ठीक, ओ सी को मिला लिया
अब इसके बाद इस पे भी क्या रखेंगे, ओ और सी पे रखकर चाप लगाएंगे संख्या रेखा पर। ठीक, ओ और सी पे रखकर संख्या रेखा पर चाप लगाएंगे। ओ और सी पे रखकर संख्या रेखा पर चाप लगा लेते हैं। ठीक, क्या मिल गया हमारा, ये √3 मिल गया। कितना मिल गया, √3 मिल गया। ठीक, अब √3 मिल गया। अब इसी तरह ओ सी पे भी क्या करेंगे, एक लंब खींचते हैं। ठीक, एंड 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ओ सी पे भी 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं हम लोग। ओ सी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे भी एक लंब खींच लिया जाए। एक लंब खींच लेते हैं हम लोग। ठीक, एक लंब खींच लिया जाए, हो जाएगा। इस पे भी 1 सेंटीमीटर का ले लिया जाए। 1 सेंटीमीटर लेने के बाद इस पे भी क्या करेंगे, इस पे बना देंगे कोण। ठीक, क्या मिलेगा, √4 मिलेगा। ये हमको क्या मिलेगा, √4 मिल जाएगा। इसका नाम देते हैं डी। अब ओ और डी पर रखकर एक चाप खींचेंगे हम लोग। ठीक, ओ और डी पर रख के एक चाप खींचेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ओ और डी पर रख के एक चाप खींच दिए। ये हमारा मिल गया √4, यानी √4 बराबर होता है √2, यानी √4 बराबर क्या होता है, √4 को जब ये वर्ग, इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या जाएगा, इसका आएगा इसका 2 आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये 2 मिल गया। ठीक, अब ये ओडी हो गया। अब ओडी पे फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे एक इकाई लेकर। ठीक, ओडी पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे एक इकाई लेकर। एक इकाई ले लेते हैं। अब इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं हम लोग। एक इकाई 90 डिग्री का कोण हो गया। इसके बाद इसको भी हम लोग क्या 90 डिग्री कोण बना लिए। अब इसका नाम रखते हैं ई। क्या रख देते हैं, ई। अब ई और ओ को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ई और ओ को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, ई और ओ को मिला देंगे। अब ये हमारा क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, √5, यानी √5 हमको मिल गया। अब इस पे भी रख कर क्या लगाएंगे, संख्या रेखा पर चाप लगा देते हैं। यहाँ पे रखकर संख्या रेखा पर चाप लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, चाप। ये चाप लगा दिया। अब ये हमारा क्या मिल गया, √5 मिल गया। √5 मिल गया। अब इसका नाम ले देते हैं, क्या लिखते हैं, ये P हो गया, ये Q रख देते हैं, ये R रख देते हैं, ये S रख देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा, इस तरह निकल जाएगा। सब में पाइथागोरस थ्योरम लगा लगा कर ये सब का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ओ बी बराबर √2 हो जाएगा, ओ सी बराबर √3 हो जाएगा, ओ डी बराबर √4, ओ ई बराबर √5। ठीक, समझ में आया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न में आएगा, वर्गमूल की सर्पिल की रचना करने के लिए आएगा। ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक, ये वाला केवल कक्षा के लिए क्रियाकलाप होता है। इसमें केवल स्टूडेंट लोग को करना होता है, ये अपने समझने के लिए होता है। ठीक, वर्गमूल सर्पिल की रचना बनाने के लिए ये एग्जाम में नहीं आता क्वेश्चन, घबराइएगा मत, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक, वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए पहले क्या करते हैं, वर्गमूल सर्पिल की रचना के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक, एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम एक बिंदु लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ओ। क्या रख देते हैं, ओ। इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम लोग ओ। ये इस बिंदु का नाम हो गया ओ। ठीक, ओ के बाद इसको छोटा लिखते हैं क्योंकि आगे चल के दिक्कत होगा हमको। ठीक है, इस बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं ओ। अब ओ लिखने के बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक, कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को बोलते हैं 1 इकाई। 1 इकाई ले लिए हम लोग। ठीक, अब इस पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग। चांदा की मदद से हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। इस पे चांदा की मदद से 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। और इस जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इसको भी लेंगे 1 इकाई, यानी 1 इकाई ले लेते हैं। इसको भी 1 इकाई लेने के बाद इसका नाम लिख देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। क्या हो जाएगा, ए बी हो गया। ठीक, अब ए बी से लंब डाल दें, ओ बी एक पे लंब डाल दिए। अब ओ और बी को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, ओ और बी को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ओ और बी पे जब मिला दिए तो क्या गया, हमको ये वाला मिल गया कितना, √2 मिल गया। कितना मिल गया, √2 मिल गया। ये वाला √2 मिल गया। अब ओ बी पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ओ बी पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। जब ओ बी पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग, क्या मिल जाएगा, इसको भी 1 इकाई ले लेते हैं। कितना लेंगे, 1 इकाई। जितने भी 90 डिग्री का कोण बनाते चलेंगे हम लोग आगे,
सबको एक एक इकाई लेंगे। अब इसका नाम रखते हैं सी, ए हो गया, बी हो गया, सी। अब सी को ओ से मिला देते हैं, ठीक, सी से ओ को मिला दिए तो ये हमारा मिल जाएगा √3। कितना मिल जाएगा? √3, √3 हो गया। अब ओ सी पे 90 डिग्री का लंब डाल लेते हैं, ठीक, 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। इसमें भी ओ सी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे हम लोग। ओ सी को 90 डिग्री का कोण बना लिया। इस पर भी ले लेते हैं एक इकाई, एक इकाई इस पर भी ले लिए। अब एक इकाई लेने के बाद इस बिंदु का नाम रखते हैं, इस जगह का नाम रखते हैं, क्या करते हैं, डी रख देते हैं, ठीक, डी रख दिए। अब डी और ओ को क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। डी और ओ को क्या करते हैं, मिला देते हैं। डी और ओ को जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये रूट कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, √4 मिल जाएगा, ठीक। अब √4 मिल गया ये। अब इसके बाद ये √4 मिल गया। अब ओ डी पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ठीक, ओ डी पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ओ डी पे 90 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक। अब इस पे भी क्या लेंगे, एक इकाई ले लेंगे। कितना लेंगे, एक इकाई। 90 डिग्री बनाने के लिए एक इकाई बताए थे कि सभी को कितना 90 डिग्री बनाएंगे, सबको एक एक इकाई लेते चले जाएंगे। अब इसको यहाँ से मिलान करने के बाद इसका नाम लेते हैं ई। क्या रखते हैं, ई। अब ई से ओ को मिला लेंगे। क्या बोलेंगे, ई से ओ को मिला लेंगे। अब ये हमारा क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। कितना मिलेगा, √5 मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। अब ओ ई पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ओ ई पे 90 डिग्री का जब कोण बनाएंगे तो इसको भी कितना लेंगे, एक इकाई लेंगे, ठीक। कितना लेंगे, एक इकाई लेंगे। 90 डिग्री का कोण बना लिए, इसका भी लेते हैं कितना, एक इकाई। एक इकाई लेने के बाद इसका नाम रखते हैं एफ। कितना रखते हैं, एफ। एफ के बाद इसको भी यहाँ पे क्या करें, मैच करा देंगे। ओ एफ को क्या करना, मिलान कर देते हैं। अब ये हमारा मिल जाएगा √6 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, √6 मिल जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे ये कर रहे हैं इसी तरह इसको करते चले आएंगे, ठीक। तो ओ एफ पे क्या करते हैं, लंब डाल लेते हैं। फिर से ओ एफ पे लंब डाल लेते हैं, 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ओ एफ पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ओ एफ पे, ठीक। ओ एफ पे 90 डिग्री का कोण बना लिए। अब इसको भी कितना लेंगे, एक इकाई लेंगे। कितना लेंगे, एक इकाई। एक इकाई ले लिए। एक इकाई लेने के बाद इस पर भी क्या करेंगे, 9 ओ से मिला देंगे, ठीक। ओ से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये ओ से मिलाने के बाद ये क्या रख दें, इसका नाम देते हैं ई एफ, इसका नाम देते हैं जी रख देते हैं, ठीक। क्या रखते हैं, जी। और ये क्या मिलेगा, √7 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, √7। अब इसी तरह इस पे भी ओ जी पे भी 90 डिग्री का लंब डाल देते हैं। ओ जी पे क्या करते हैं, 90 डिग्री का लंब डाल देते हैं। इधर 90 डिग्री का लंब डाल देते हैं। 90 डिग्री कोण बनाने के बाद इसको भी एक इकाई ले लेंगे हम लोग। कितना लेंगे, एक इकाई ले लेते हैं, ठीक। एक इकाई लेने के बाद इसको भी क्या करते हैं, ओ से क्या मिला देते हैं। ओ से इसको क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। ओ से मिलान कर दिया हम लोग, ठीक। तो इसका नाम देते हैं जी एच। इसका नाम रख देते हैं एच, ठीक। एच हो गया। अब ओ एच बराबर क्या मिलेगा, √7 मिल गया। नहीं, ये ओ एच बराबर √8 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, √8 मिल जाएगा हमको। अब √8 मिल गया। इसी तरह अब ओ एच पे भी क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ओ एच पे भी क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ठीक। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद इस पर भी क्या करते हैं, एक इकाई का लंब डाल देते हैं। एक इकाई का 90 डिग्री का कोण बना लिए हम लोग। अब इसको फिर मिला लेंगे ओ से मिलान कर लेते हैं इसका। अब इसका नाम रख देते हैं आई। क्या रख देते हैं, इसका नाम आई। अब ये क्या मिलेगा, √9 मिल जाएगा हमको। क्या मिलेगा, √9 मिलेगा। √9 बराबर क्या, यानी 3 मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग को आगे मान मिलता चला जाएगा एकदम। फिर पुनः उसी तरह किया जाएगा। ओ आई पे क्या कर लेते हैं, 90 डिग्री का लंब डाल लेते हैं। इस पे क्या जो इस पे भी ले लेते हैं, एक इकाई ले लेते हैं। एक इकाई लेने के बाद एक इकाई ले लिया। अब इस पे भी क्या करते हैं, ओ से इसको मिलान कर देते हैं। ओ से इसका क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। ओ से मिलाने के बाद क्या मिलेगा, ये √10 मिल जाएगा हमको। क्या मिलेगा, √10 मिल जाएगा। √10 मिल गया, ठीक। अब इसका नाम रखते हैं जे रख देते हैं, ठीक।
इसके बाद फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग, यहाँ बना लिया। ठीक, अब 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद फिर एक इकाई का लंब ले लेते हैं। एक इकाई ले लिए हम लोग। अब एक इकाई लेने के बाद फिर पता है कि क्या, ओ से मिला लेंगे हम लोग। ओ से मिलाने के बाद हमारा क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा ये, और ये क्या मिल जाएगा, रूट कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, रूट 11 मिल जाएगा। ठीक, रूट 11 मिल गया। रूट 11 लेने के बाद अब हो जाएगा हमारा ये, फिर 90 डिग्री का इस पे कोण बनाएंगे के पर। के पर कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद इस पे क्या करते हैं, इस पे भी क्या करते हैं, एक इकाई का लंब डाल लेते हैं। ठीक, एक इकाई का लंब डाल लेते हैं, गलत हो गया, एक इकाई का लंब डाल लेते हैं। ठीक, एक इकाई का लंब लेने के बाद इसको भी ओ से क्या कर देंगे हम लोग, मिलान कर देंगे। ओ से मिलान कर देंगे। ओ से मिलान करने के बाद कितना मिलेगा, रूट 10 के बाद ये रूट 11, रूट 12 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, रूट 12 मिल जाएगा। इसका नाम लेते हैं एल। एल के बाद इस पे भी फिर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अब इसको भी एक इकाई ले लेते हैं हम लोग, जैसे पहले लिया करते थे, एक इकाई ले लेते हैं पहले की तरह। ठीक, अब एक इकाई लेने के बाद इसको भी ओ से क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे। ओ से मिलान करने के बाद क्या मिलेगा, ये हमारा रूट 13 मिलेगा। कितना मिलेगा, रूट 13। रूट 13 मिल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा एम रख देते हैं। ठीक, इसी तरह हम लोग आगे करेंगे, आगे का मान मिलता चला जाएगा। ठीक, इसी तरह आप लोग आगे कर लीजिएगा, आगे मान मिलता जाएगा। यदि ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इस पार्ट का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर लें और वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर लें। ठीक।